अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में माननीय अरुण जोगड़िया जी हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी हैं। आपसे आग्रह है कि आप आवें और संक्षेप में अपनी बात को रखें। डॉक्टर अरुण जोगड़िया जी। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, कुछ चंद बातें कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। सबसे पहले मैं वीर शहीद देवजी भाई महेश्वरी को इस मौके पे याद करना चाहता हूं और गुजरात से जे जुगदिया को भी इस मौके पर मैं याद कर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 जनवरी 1945 को कोलकाता में ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन का कार्यक्रम लिया और ये कार्यक्रम में बाबा साहब ने कहा कि हमें कांग्रेस के विद्यार्थी संगठनों से निकलना होगा, हमें खुद का विद्यार्थी संगठन बनाना होगा। 1945 में कहा। उसके बाद 12 दिसंबर 1945 वही साल में कहा कि हमें कम्युनिस्टों से सावधान रहना होगा। ये स्टेटमेंट देने के 4 साल के बाद 16 जनवरी 1948 को बाबा साहब ने दूसरा स्टेटमेंट दिया, कहा कि औरों की हवेली में घुसना मूर्खता है, हमें हमारी कुटिया सुरक्षित करनी होगी। इसके 5 साल के बाद डॉक्टर बाबा साहब ने 26 अक्टूबर 1954 को कहा कि अगर हमारी कुटिया सुरक्षित रही तो लोग यही आएंगे। मैं किस और इशारा करना चाहता हूं, आप लोग बखूबी समझते हैं, इस पर मुझे ज्यादा चर्चा करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। मुद्दा जो हमारा है कि हमारी विद्यार्थियों की क्या हालत कर दी गई है, तो एक सिंपल उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं। जब अग्निवीर योजना आई तो अग्निवीर योजना को लेकर अलग अलग बहुत सारे संगठनों ने विरोध किया, लेकिन ये विरोध के अंदर कहीं भी आपको एबीवीपी और एनएसयूआई के लोग नहीं दिखे। सवाल ये होता है कि अगर ये विद्यार्थियों का मुद्दा है तो एबीवीपी और एनएसयूआई के लोगों का ये मुद्दा नहीं है क्या? क्या एबीवीपी और एनएसयूआई को स्पेशल कोटा दिया गया है क्या? ऐसा तो नहीं है। जो विरोध नहीं करता है उसका मतलब कि उसका फायदा है। तो एबीवीपी और एनएसयूआई जिस शासक जातियों के द्वारा चलाया जा रहा है उनका फायदा था, इसीलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। और हमारे विद्यार्थी संगठन ना होने का क्या नतीजा हुआ? महाराष्ट्र का बामसेब का राज्य अधिवेशन लगा था, उसके दूसरे दिन पेपर में आया कि एक विद्यार्थी जो था वो अग्निवीर की जो योजना थी उसके ट्रेनिंग सेशन में दौड़ते दौड़ते मर गया। दौड़ते दौड़ते मर गया। इतनी बड़ी बात हुई। इस देश का एक फकीर कहता है कि मैं भी सैनिक बनना चाहता हूं। राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था कि मैं भी सैनिक बनना चाहता हूं। जी तब किया कि उनकी वो 1.5 लाख वाली साल खींच कर पूछूं, उनका वो फकीर का झोला खींच के पूछूं, कब ज्वाइन करना है आपको अग्निवीर? कब आप अपने बच्चों को अग्निवीर ज्वाइन करवा रहे हैं? देश में क्या परिस्थिति है आज? रोहित वेमुला, धवल परमार, पायल तड़वी जैसे बहुत सारे किस्से हैं, नजीब जैसे किस्से। इतने साल हो जाने के बाद भी आज भी उस घटना के आरोपियों को जेल में नहीं डाला गया। आज देश में यह घटना है कि इंद्र मेघवाल जैसी घटनाएं हो जाती है। आज इंद्र मेघवाल जैसी घटना होने के बाद भी नेशनल इश्यू नहीं होता है। एबीवीपी और एनएसयूआई उस पर चर्चा नहीं करते हैं। अडानी को केवल धमकी मिलती है, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर छपता है, और इंद्र मेघवाल की घटना जो होती है वो फ्रंट पेज पर आज तक नहीं छपी गई। हमारे बच्चे की मौत की कितनी वैल्यू है? ये सारी परिस्थितियां जब हमारे सामने थी तब हमने बीएसएफई का जब गठन किया तो लोग कहते थे क्या कर लोगे, 2 जिले का संगठन नहीं बनेगा। आज हमने 16 राज्यों में बीएसएफई को पहुंचा दिया। लोग कहते थे ओबीसी नहीं जुड़ेगा, हमने 4 राज्यों में ओबीसी को नेतृत्व कराया। एक हमारे यूपी से हमारे साथी हमारे साथ यहीं पर मौजूद है। हम 2 चीज कहकर आपको कहते हैं, हम बीएसएफई के लोग क्या करेंगे? हम लोग हेटरेट आंदोलन चलाना नहीं चाहते, हम लोग इंटेलेक्चुअल आंदोलन चलाना चाहते हैं। अगर इंटेलेक्चुअल लोगों का आंदोलन चलाएंगे तो हम लोगों का ये टारगेट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर हम कब्जा कैसे कर सकते हैं। हमारे पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब के थे उन्होंने क्या किया? जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाने वाले विद्यार्थी थे उनको रास्ते पे उतारा। जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव में भेजना चाहिए था उनको रास्ते पे उतारा। और रास्ते पे उतारने का क्या नतीजा हुआ कि जो विचारधारा वाला प्रवाह जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना चाहिए था
वो जेलों में गया, और जो विचारहीन जो प्रवाह था वो एडमिनिस्ट्रेटिव में गया। क्या हुआ? आपके समाज के पॉलिसी मेकर लोग पैदा होने चाहिए थे, जो आपकी विचारधारा से संलग्न होने चाहिए थे, वो निर्माण नहीं हुए। आज समाज में पॉलिसी मेकर लोगों को जीरो बनाने का काम किया गया। हम ये काम नहीं करेंगे। हम विद्यार्थियों को रास्ते पे उतार कर उसको जेल में भेजने का काम नहीं करेंगे। हम ये काम करेंगे कि अगर कोई धांधली करता है, कोई भी अगर किसी जगह पर बदसलूकी करता है, तो हम जेल भरो नहीं करेंगे, उसको जेल में डाल देंगे। इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ाएंगे। पॉलिसी मेकर लोग यहीं से निर्माण करेंगे। आपको चंद बातें का अगर बात खत्म करता हूं, क्योंकि आगे हमें प्रभारी जी को भी सुनना है। मैं बीएसएफई के माध्यम से आपको एक आश्वासन देता हूं, हम कुछ ना कर पाए, लेकिन आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। हम कुछ ना कर पाए, लेकिन हमारे संगठन की महिलाओं का मान अपमान नहीं होने देंगे। हम कुछ ना कर पाए, लेकिन हम किसी को कोई टैग नहीं देंगे। हम कुछ ना कर पाए, लेकिन याद रखना, 1 साल के अंदर हम लोग 1000 एक्टिविस्ट विद्यार्थियों के खड़े कर देंगे। हम कुछ ना कर पाए, हमने 8 महीनों के अंदर 4 बड़ी यूनिवर्सिटी में हमने इलेक्शन लड़ाने की तैयारी की, और आने वाले समय में आप हमें वेबसाइट से लेकर विकिपीडिया में भी देखेंगे। और चंद यही लाइन कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि मत तू इंकार कर, चुनौतियों को स्वीकार कर, हौसला बुलंद रख, काम की तेज धार कर। आज झुका तो कल सभी झुकेंगे। हिम्मत से नौका में बैठा है तो हिम्मत से पार कर। अब हम नौका में बैठ चुके हैं, हिम्मत से पार करेंगे। आपको केवल इतना ही आशा और विश्वास दिलाता हूं। 1 साल तक यह अभी फॉर्मेशन फेज में है। 16 राज्यों में हम पहुंच चुके हैं, हम फॉर्मेशन फेज में है। अभी यही 16 राज्यों के बूथ जो रूट है उसको मजबूत करने के लिए हम लोग अपने टाइम देंगे। 1 साल के बाद आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम कम से कम 1000 एक्टिविस्ट लोगों को तैयार करेंगे, और वही 1000 एक्टिविस्ट को हम टारगेट देंगे। अगर एक एक्टिविस्ट ने भी अगर 10 आदमी को तैयार किया तो 10,000 लोग तैयार हो सकते हैं। 2 साल में हम ये काम करेंगे। मैं बस इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। संगठन ने मुझे समय दिया, इसके लिए आभार। जय मूल निवासी।